रहीम। आज का ये मेरा पहला वीलॉग है और बात वही हो रही थी कि इंस्ट्रूमेंट की, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हमने बात की थी कि एएसआई की। अब जो है वो मैं बात करूँगा अल्टीमीटर की। अल्टीमीटर जो है वो क्या चीज़ है और वो उसका मकसद क्या है। तो मैं अल्टीमीटर का आपको फोटो दिखा देता हूँ कि अल्टीमीटर जो है क्या चीज़। देखें, ये जो है ना, ये अल्टीमीटर है, ये अल्टीमीटर है। ये जो है ना, ये इस पे ये यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये QNH होता है, ठीक है। बाकी ये जो है, ये वाली जो नीडल है ना, ये जो नीडल है, ये नीडल जो बारीक वाली है, आपको अगर आ रही है, ये बारीक वाली नीडल जो है, ये 10,000 फीट के ये जो है ना वो शो करती है। और ये वाली जो है ये 1000 है, ये 1000 है। और ये जो है ये 100 है, ठीक है। 100 फीट, 1000 फीट और 10,000 फीट, ठीक है। ये बस ये आपके ध्यान में रहे कि ये जब ऐसा मुँह करके आएगी, ये वाली पूरा घूम के आएगी तो 10,000 फीट होगा। और ये अगर इस तरह घूम करके आती है तो ये 1000 होगी। अगर ये सब घूम के आती है तो ये जो है ये वो 100 जो है ना वो होती है। जिस तरह ये नीडल जो है, ये वाली नीडल, ये नीडल जो है जब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, तो वो 10,000 तक आएगी। ये जब यहाँ आएगी तो ये 1000 पे आएगी। और ये जब यहाँ आएगी तो ये 100 पे आएगी। ये यहाँ पे आएगी तो 10,000। ये जो है ना, ये इस तरह, ये तो ये जो है ना अल्टीमीटर का जो है ना, ये जहाज़ के फ्लाइंग पे बहुत बड़ा जो है इसका अमल दखल है। ये बात याद रखिएगा। कभी आपने सुना होगा कि जी फलां जहाज़ पहाड़ टकरा गया, कभी जी किसी बिल्डिंग टकरा गया। ये नहीं होता कि पायलट जो है ना वो आगे फ़ौरन जो है ना यूँ जहाज़ मार देता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक तो होता है ना कि भाई वैसे कुछ मसला हो जाना, एक होता है कि भाई जहाज़ तो ठीक था पर वो कैसे टकरा गया। देखें, हर स्टेशन की जो हाइट होती है उसको एलिवेशन कहते हैं, ठीक है, वो एलिवेशन कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ होती है। जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ उसकी एलिवेशन 75 फीट है, सी लेवल से, सतह समुंदर से 75 फीट है। तो वो जो है जब जहाज़ सुबह जब हम रेडी करते हैं, या जहाज़ जब पायलट जो है जब फाइनल पे जाता है, तो वो एलिवेशन जो है उसके ऊपर सेट करता है कि भाई मेरी ये हाइट है। अभी अगर एक 75 है तो वहाँ से वो क्या है कि जब 75 है ना, समझो वो ज़ीरो है, वो जहाज़ का ज़ीरो है। 75 उसका लगाएगा तो जो नीडल है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। बात जो है वो 1000, 2000 है, 3000 है। जैसे कोयटा है वो बहुत हाइट पे है, तो वो इसको क्या है कि इस नीडल को वो मैनुअली जो है, मैं उसको करके बताता हूँ। जिस तरह ये जो है ये नीडल, ये देखें, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये देखें, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है। तो पायलट करता क्या है कि वो उसकी जो एलिवेशन है वो उस पे जो है वो लगाता है। तो उसको पता होता है कि हाँ मेरी ये हाइट है। अभी जो भी उसके नक्शे में, मैप में जो हाइट बता रहा होगा, तो उसको पता होगा जी आगे जो मेरा पहाड़ आ रहा है या एक बिल्डिंग इसमें आ रही है, तो इतनी हाइट पे, तो वो अगर 3000 पे उसका ज़ीरो है तो फिर वो उस 3000 से ऊपर जहाज़ को उठाएगा तो वो उसका ज़ीरो होगा। ये बात तो समझने की है। जो बंदे इस फील्ड के हैं, जब वैसे आप करें कि मैंने अगर 5वीं मंजिल पे जाना है तो मेरी अगर हाइट वो है तो मेरी 5वीं मंजिल मेरा ज़ीरो है। 5वीं मंजिल तक जो हाइट है वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। इसलिए जहाज़ का जो सेटिंग करते हैं वो उस अल्टीमीटर पे वो करते हैं कि भाई ये
जो है 75 फीट जो है वो आपका ज़ीरो है। अभी आप जब टेकअप करेंगे तो आपका ऑलरेडी जो है उस इंस्ट्रूमेंट जो आपके हाइट जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगी ज़ीरो से। 75 इस मतलब है कि वो ज़ीरो, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है सी लेवल से उससे ऊपर में हम हैं। इस तरह कोयटा है, मुल्तान है, नवाबशाह है, हर स्टेशन का सी लेवल मुख्तलिफ होता है। तो हमेशा ये हमेशा याद रखें कि हर इंस्ट्रूमेंट की समझो कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो उसकी रिकवरी हो जाती है। चलो जी हाँ, ये नहीं तो एक ऐसा कर लूँगा, मैं हाइड कर लूँगा। पर बाद इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं उसका जो एरर होता है, जो उसकी अगर कोई गलती होती है या उसकी जो है सेटिंग में आउट हो जाए या वो हाइड ना लगाई जाए तो वो क्या होता है कि वो जहाज़ का कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतने अहमियत का हमल होते हैं कि जिसके ऊपर जब कोई पायलट बनता है तो उसके ऊपर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उनको फोकस किया था कि आपके इंस्ट्रूमेंट ये हैं और इनकी ये फ़ोकियत है। होते तो पूरे बड़े अहम होते हैं, पर बात बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। आपकी अगर आरपीएम इंडिकेटर काम ना करे तो अगर काम करना छोड़ गया है, पर आपकी अगर मैनीफोल्ड परफॉर्मेंस दे रही, मतलब है कि आपकी वो गेज ख़राब हो सकती है, आपका इंजन ख़राब नहीं हुआ, गेज ख़राब हो सकती है, पर आपका इंडिकेटर ख़राब हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, पर आपका इंजन जो है वो ख़राब नहीं है। तो आप फ्लाई करें, आप दूसरा जो एक अल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट है, मैनीफोल्ड है या कोई है, तो आप उसे देखें, हाँ जी मेरी पावर पूरी आ रही है, आप उस पर कर लें। तो ऐसी बातें जो होती हैं वो इंसान को बड़ी वो करती हैं। इसीलिए जहाज़ पे जब भी आप काम करना हो या कोई देखना हो तो इन चीज़ों को बड़ा ख्याल किया जाता है। और जो मेरे ये देखने वाले हैं जो उनको नहीं पता, तो उनको भी जो है वो इस बात की होनी चाहिए कि भाई कितनी अहमियत है। अभी देखिए कि जहाज़ जो है वो फ्लाइंग के लिए जा रहा है, तो एक गुड लक होता है कि आपको ना एक शाम को ना एक ये मिल जाता है। ये देखें, ये जहाज़ जो है ये फ्लाइंग के लिए जा रहा है। अच्छा जी, अच्छा फिर इसी व्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ। तो अभी चला अगले जो है और इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो अभी ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जो एक वाक़या मैंने सुनाना था मैंने, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग भी जो है ना मैं आपको सुनाऊँगा। तजुर्बात में इंसान बहुत कुछ जो है ना वो करता है और उससे बहुत कुछ बीती जाती है। तो मेरी इस फील्ड में समझो आप यूँ कह लें कि 35 साल से अबव जो है ना हो चुके हैं। तो इसलिए ना बड़े तजुर्बात हैं, बड़े वाक़यात हैं। कोई वाक़यात ऐसे हैं कि मैं उनको बताने का हौसला नहीं रखता, मैं उनको बताने की कैफ़ियत मैं नहीं कर सकता, वो बताने का हौसला नहीं रखता, हौसला नहीं है।